नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बी एड एजुकेशन पर। दोस्तों, आपको इस चैनल पर बी एड का पूरा कोर्स पढ़ने मिलेगा। साथ ही साथ आपको जो भी टॉपिक उचित लगे आप उसको कमेंट करें, जिससे अगली क्लास आपके उस टॉपिक पर आधारित करा दी जाएगी। धन्यवाद। राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता, नेशनल एंड इमोशनल इंटीग्रेशन। एक भावात्मक एकता का अर्थ एवं परिभाषा। मनुष्य भावनाओं से जुड़ा प्राणी है। जाति, धर्म, भाषा या रंग के अंतर के बावजूद लोगों का मन और हृदय से एक होना ही भावात्मक एकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार इसका अर्थ हमारे विचारों और भावनाओं की एकता और अलगाववाद की भावना को खत्म करना है। दो, राष्ट्रीय एकता का अर्थ एवं परिभाषाएं। राष्ट्रीय एकता का मतलब देश के सभी निवासियों के विचारों और भावनाओं में एकता होना है। जब नागरिक अपने संकीर्ण मतभेदों को भुलाकर राष्ट्र के विकास के लिए एकजुट होते हैं तो उसे राष्ट्रीय एकता कहते हैं। डोरोथी थॉम्पसन के अनुसार यह वह भावना है जो देश के नागरिकों को एक सूत्र में बांधती है। 3, राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता की आवश्यकता। एक, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से देश की रक्षा और बाहरी दुश्मनों से बचाव के लिए नागरिकों का एकजुट होना जरूरी है। 2, वर्ग संघर्ष की समाप्ति की दृष्टि से जाति, धर्म और राजनीति के आधार पर होने वाले झगड़ों और दंगों को रोकने के लिए। 3, हम की भावना के विकास की दृष्टि से सभी नागरिकों में आपसी भाईचारा और अपनत्व बढ़ाने के लिए। 4, लोकतांत्रिक शासन में आस्था की दृष्टि से लोकतंत्र को सफल बनाने और समान अधिकारों की रक्षा के लिए। 5, क्षेत्रीय संकीर्णता की समाप्ति की दृष्टि से अलग अलग राज्यों के बीच होने वाले सीमा या व्यापारिक विवादों को खत्म करने के लिए। 6, विघटनकारी तत्वों के उन्मूलन की दृष्टि से समाज को बांटने वाली ताकतों और स्वार्थों को समाप्त करने के लिए। 7, राष्ट्रीय उन्नति एवं जीवन स्तर को उठाने की दृष्टि से देश के संपूर्ण विकास और लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए यह परम आवश्यक है। 4, राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधाएं। 1, जातिवाद, अपनी जाति को ऊंचा मानना और दूसरों से भेदभाव करना राष्ट्रीय एकता के लिए बड़ा खतरा है। 2, प्रांतीयता, पूरे देश के बजाय केवल अपने जन्मस्थान या राज्य से ही प्रेम करना और संकीर्ण सोच रखना। 3, सांप्रदायिकता, अपने धर्म के नाम पर दूसरे धर्मों से नफरत करना और देश में दंगे भड़काना। 4, राजनीतिक दल, कई बार राजनेता अपने वोट बैंक के लिए समाज को जाति और धर्म के नाम पर बांटने का काम करते हैं। 5, विभिन्न भाषाएं, भाषा के नाम पर विवाद होना और एक दूसरे की भाषा को न अपनाना एकता में बाधा है। 6, आर्थिक विभिन्नता, अमीर और गरीब के बीच की बहुत बड़ी खाई होना, जिससे समाज में निराशा पनपती है। 7, नेतृत्व का अभाव, देश में कुशल और योग्य नेताओं की कमी होना। 8, अनुचित शिक्षा, ऐसी दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था जो एकता की भावना पैदा करने के बजाय असमानता को बढ़ाती हो। 5, राष्ट्रीय एकता एवं भावात्मक एकता के विकास हेतु उपाय। 1, उचित शिक्षा, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो लोगों की सोच को सुधारे और एकता का विकास करे। 2, आदर्शों की प्रतिस्थापना, सत्य, अहिंसा और भाईचारे जैसे अच्छे मूल्यों को जीवन में अपनाना। 3, सामाजिक विषमता का अंत, अमीर गरीब और ऊंच नीच के भेदभाव को खत्म करने वाली नीतियां बनाना। 4, जातिवाद, भाषावाद, प्रांतीयता और सांप्रदायिकता पर रोक, इन सब के नाम पर समाज को बांटने वालों पर सख्त रोक लगनी चाहिए। 5, राजनीतिक दलों हेतु मापदंड, धर्म या जाति के नाम पर चुनाव लड़ने वाले दलों पर रोक लगाने के लिए आचार संहिता होनी चाहिए। 6, राष्ट्रीय कानून की सर्वव्यापकता, पूरे देश में सभी नागरिकों, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, के लिए एक समान कानून लागू होना चाहिए।
7 राष्ट्रीय वस्तुओं एवं क्रियाओं का सर्वोच्च स्थान, राष्ट्रगान, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय प्रतीकों का हमेशा सर्वोच्च सम्मान होना चाहिए। 6 राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में शिक्षा का योगदान। 1 दैनिक प्रातः सभा कार्यक्रम, स्कूलों में रोज सुबह राष्ट्रगान और नैतिक शिक्षा की बातें होनी चाहिए। 2 महापुरुषों के जन्मदिन का आयोजन, गांधी जी, नेहरू जी और अन्य महान देशभक्तों की जयंती स्कूलों में मनाई जानी चाहिए। 3 राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे त्योहारों पर शहीदों के बलिदान के विषय में छात्रों को बताना चाहिए। 4 विद्वानों के व्याख्यानों का आयोजन, देश की समस्याओं पर चर्चा और जागरूकता के लिए विद्वानों को आमंत्रित करना चाहिए। 5 धार्मिक उत्सवों का आयोजन, सभी धर्मों के त्योहार, होली, ईद, क्रिसमस आदि मिलजुल कर मनाने चाहिए। 6 प्रतियोगिताओं का आयोजन, देशभक्ति से जुड़े विषयों पर वाद विवाद, नाटक और निबंध प्रतियोगिताएं करानी चाहिए। 7 प्रदर्शनियों का आयोजन, देश की संस्कृति और प्रगति को दिखाने वाली प्रदर्शनियां स्कूलों में लगानी चाहिए। 8 राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों का आदान प्रदान, शिक्षकों को अलग अलग राज्यों में भेजकर वहां की संस्कृति समझने का अवसर देना चाहिए। 9 अंतर्राज्यीय खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, विभिन्न राज्यों के बीच खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम होने चाहिए ताकि हम की भावना बढ़े। 10 अंतर्राज्यीय शिविरों का आयोजन, अलग अलग राज्यों के छात्रों और शिक्षकों के लिए कैंप लगाने चाहिए। 11 रेडियो और दूरदर्शन का प्रयोग, इन माध्यमों पर देशभक्ति और राष्ट्रीय संस्कृति के कार्यक्रम प्रसारित करने चाहिए। 12 राष्ट्रीय एवं सामाजिक संस्थाओं का गठन, स्कूलों में एनसीसी, एनएसएस और स्काउटिंग जैसी संस्थाएं बनाकर समाज सेवा की भावना जगानी चाहिए। 7 राष्ट्रीय एकता के विकास में शिक्षक की भूमिका। 1 विद्यार्थियों में सहयोग की भावना का विकास करना, शिक्षक को बिना किसी भेदभाव के छात्रों को एक साथ रहना और समाज में सहयोग करना सिखाना चाहिए। 2 विद्यार्थियों को उत्तम नागरिक बनाकर, छात्रों को उनके राष्ट्रीय कर्तव्यों और अधिकारों का ज्ञान देकर एक आदर्श नागरिक बनाना चाहिए। 3 राष्ट्रीय भाषा, संस्कृतियों एवं धर्मों के प्रति उदारता की भावना का विकास, शिक्षक को बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि वे देश की सभी क्षेत्रीय भाषाओं और धर्मों का सम्मान करें।